जग तेरा में ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोहि बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। राम जी सरकार विवाह करने के उपरांत अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में प्रवेश हुए और अपने महल के दरवाजे पर खड़े हुए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों माताएं निकली और तीनों माताओं ने निकल करके अपनी तीनों बहुओं का तिलक किया और तिलक करने के बाद मुंह देखा। मुंह देखने में नाना प्रकार के रत्न सीता को, उर्मिला को, मांडवी के, सुतिकोटि को प्रदान किए और अपनी चारों बहुओं से कहा, बेटा इस घर की बहू नहीं समझना। दशरथ जी कहने लगे, बेटा कभी मेरा भी पर्दा नहीं करना। क्यों? बोले मैं तुम्हें बहू नहीं मानता। क्या? बोले बेटा यदि मैं कहूं कि मैं तुम्हें बेटी मानता हूं तो ये उपमा भी छोटी होगी। राख्यों तो ही पलक की नाई। अरे बेटा तू तो मेरे पलकों पर बैठना, पलकों पर बैठ करके राज करना। ऐसा सीता उर्मिला मांडवी सुतिकोटि से वादा किया और ऐसा वादा करने के बाद दशरथ जी महाराज ने अपनी चारों बेटियों का अर्थात चारों बहुओं को साफ वर्णन आता है अंदर ले गए, राजमहल दिखाया। राजमहल दिखाने के बाद दशरथ जी महाराज को मानो खुशी के फूले न समाये साहब, चारों बेटों का विवाह कर दिया और शाम दशरथ जी महाराज पूरे नगर में खूब बढ़ावा बांटते हैं, ब्राह्मणों को खूब दान देते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, दशरथ अब तो तुम्हारे बेटे का विवाह हो गया, अब हम चलते हैं। गुरुदेव भगवान को तिलक लगाया। जो लाखों ब्राह्मण बारात में गए थे सबको खूब नाना प्रकार के रत्न दक्षिणाओं में प्रदान किए, खूब गायें प्रदान की। गुरुदेव वशिष्ठ आश्रम की ओर आए और इधर साफ वर्णन आया। दशरथ जी महाराज कहने मेरे लगे, मेरे राम ने तो रघुकुल का मान बढ़ा दिया, इतनी सुंदर बहुआ लेकर के आया है साहब। मेरा बेटा राम रघुकुल की रीति को आगे बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि रघुकुल की रीति है प्राण जाय पर वचन न जाए। हे राम मुझसे बातें करो बेटा। अयोध्या के राज्य जो है और अयोध्या के राज्य पर जब तुम बैठोगे तो कभी भी जिससे वादा करो उसको वह चीज प्रदान करना नहीं, अन्यथा वादा नहीं करना। प्राण जाने के उपरांत भी उस वचन की पूर्ति करना। राम जी सरकार कहने लगे, पिताजी हम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए ठाकुर हैं, राजपूत हैं, अतएव हमारे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन शाम वचन नहीं जाने दूंगा पिताजी, ये आपसे वादा करता हूं। हाँ और वादा ये भी है पिताजी, आप भले ही वादे से मुकर जाएं लेकिन आपका बेटा आपके वादे के कारण भी अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए एक पैर के भर तत्पर खड़ा रहेगा। राम जी जानते थे आगे क्या घटना है, इसलिए पिताजी की सौगंध भी ले ली था। वर्णन आया, ऐसी रघुकुल और राजपूत जो थे इस प्रकार की ठकरासी चलती थी साहब के प्राण जाए पर वचन न जाए। क्षमा करिए धारा। चाणक्य नीति में हमने पढ़ा, एक ठाकुर साहब ससुराल गए, ससुराल गए तो विवाह के समय पर सालियों ने पूछा, जीजा जी उम्र कितनी है? जीजा जी कहने लगे 25 साल की। फिर 10 साल बाद वो सारी के ब्याह में गए। सारी ने फिर पूछी, जीजा कितने के हो गए? जीजा कहने लगे 25। बोले 10 साल पहले आए थे 125 और 10 साल बाद 125। जीजा जी कहने लगे, ठाकुर आए प्राण जाए पर वचन न जाई। एक बेर कहता ही थी 25 माने 25, बिल्कुल नहीं बढ़ सके नहीं घट सके हैं। इधर साहब रात्रि कालीन हुआ और रात्रि कालीन दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि रात भर सोए नहीं और एक चीज सोचते रहे। क्या?
बोले राम का विवाह हो गया, बाल भी सफेद पड़ गए, अब अंतिम समय है मेरा, इसलिए मुझे संन्यास धारण करने की मेरी अवस्था है। व्यक्ति को आयु में चौथे पड़ाव में संन्यास धारण कर लेना चाहिए, चौथे पड़ाव में संन्यास धारण कर लेना चाहिए। मैं कहता हूं लाल वस्त्र धारण करने की, घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मन से वैराग्य हो जाना चाहिए। अब मेरा पिता केवल मेरा परमात्मा है, मेरा पुत्र मेरा परमात्मा है, मेरा भाई मेरा परमात्मा है, ये भाव जागृत हो जाना चाहिए। संसार की मोह से, माया में जो लिप्त हैं आप, उनसे दूर हो जाना चाहिए। यही तो संन्यास वर्णन आया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।